Good morning to all of you students. Fundamentals of Insurance, जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। थर्ड यूनिट में जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो टॉपिक था आपका मेन क्लॉसेस ऑफ मरीन इंश्योरेंस। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि मरीन इंश्योरेंस मीन्स समुद्री बीमा के क्या क्या क्लॉजेस हैं, मीन्स उनकी क्या क्या धाराएं हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी कोई पॉलिसी होल्डर मरीन इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसमें क्या क्या धाराएं, क्या क्या उसमें क्लॉजेस होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, वो सारे आप लोगों ने स्टडी किया। जिसमें कि कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया और कुछ पॉइंट्स आपके उसमें रेस्ट थे, बचे रह गए थे, जो कि हम लोग आज की प्रेजेंट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो भी आगे के पॉइंट्स हैं वो हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो क्लॉज है मरीन इंश्योरेंस का, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो है आपका नेक्स्ट 8 पॉइंट है चेंज ऑफ वोएज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेंज ऑफ वॉयज मीन्स यात्रा में परिवर्तन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चेंज ऑफ वॉयज क्या है, स्टार्ट करते हैं। A marine insurance policy mentions the details of the voyage, including the ports of the departure and arrival. A marine insurance policy mentions the details of the voyage, including the ports of departure and arrival. जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स समुद्री बीमा जो पॉलिसी है, उसका जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये मेंशन होता है, फुल डिटेल मेंशन होता है वॉयज का, मीन्स जो शिप है जो वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जो ट्रांसफ़र होगी, जो गुड्स को ट्रांसफ़र करेगी, उसकी सारी डिटेल्स जो होती हैं वो आपकी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन होती है। मीन्स इंक्लूडिंग द पोर्ट्स ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, मीन्स वो डिपार्चर कब हो रही है, जिस पोर्ट से उस पर गुड्स जो है वो लोडेड हो रहा है, उस पोर्ट से डिपार्चर से लेकर, वहाँ से निकलने से लेकर के जिस पोर्ट पर जो कि उसका डेस्टिनेशन है, जहाँ पर कि उसे लोडेड गुड्स को लेकर के पहुँचना है, जो कि उसका अराइवल प्लेस है, वहाँ तक की जितनी भी डिटेल्स होती हैं ये आपकी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। क्लियर है? Along with this, the insurance policy clearly mentions the route which needs to be followed by the ship. ये तो हुआ कि मैंने बताया कि जो भी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें डिटेल्स पूरी मेंशन होंगी, शिप्स के डिपार्चर से लेके उसके अराइवल तक जितनी भी डिटेल्स होंगी। इसके साथ ही along with this, the insurance policy clearly mentions the route which needs to be followed by the ship. इसके साथ ही जो इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट है आपकी, जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उसमें ये भी क्लियरली मेंशन होगा, मीन्स उसके रूट, शिप जिस रूट से होकर के माल को पहुंचाएगी अपने पोर्ट डेस्टिनेशन तक, जिस रूट से, जिस रास्ते से होकर के वो जाएगी, वो रूट की भी सारी डिटेल्स उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। Means the insurance policy clearly mentions the route which needs to be followed by the ship. Means इसमें ये रूट भी पूरी तरह से क्लियर होगा कि जिस रूट को फॉलो करके शिप जो है अपने डिपार्चर प्लेस से अपने अराइवल प्लेस तक पहुंचेगी। तो जो भी रूट होगा मीन्स किस किस रास्ते से वो जाएगी, ये वो रूट भी जो आपका मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो भी मेंशन किया जाता है। क्लियर इट? If there were a deviation in the voyage, the marine insurance company would not be liable to settle the claim. देखिए, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए कि जो मैंने आपको बताया
कि जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें डिपार्चर पोर्ट से लेकर अराइवल पोर्ट तक पूरी डिटेल्स होंगी। देन उसके साथ ही शिप जो है वो किस किस रूट से होकर के पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन तक, वो भी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में पूरी तरह से मेंशन होंगी। ओके, तो जब ये सारी चीज़ें मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होती हैं, तो व्हेन इफ there were a deviation in the voyage, the marine insurance company would not be liable to the settle the claim। इसके अलावा ये तो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन है, तो यदि कोई ऐसा डेविएशन या कोई ऐसा चेंजेस अगर उसमें में होता है वॉयज में, मीन्स यात्रा में कोई ऐसी चीज़ें जो अलग से हो जाती हैं, तो उस टाइम पर जो मरीन इंश्योरेंस कंपनी है वो उस क्लेम के लिए लाइबल नहीं होती है, क्योंकि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लियरली सारा कुछ मेंशन हो जाता है। उसके अलावा अगर जो पॉलिसी होल्डर है कुछ ऐसी चीज़ जो मेंशन नहीं करता है और वो अचानक से इंसिडेंटली वो आपकी जो शिप है या वॉयज है उसके साथ ऐसी कुछ बातें होती हैं, तो उस टाइम पर जो मरीन इंश्योरेंस कंपनी है वो इसके लिए उस क्लेम को सेटल करने के लिए लाइबल नहीं होगा। क्लियर इट? जो कि जैसे आपका देखिए रूट क्लियर है, उसे इंश्योरेंस कंपनी को किस किस रूट से जाएगा, पोर्ट डेस्टिनेशन, अराइवल डेस्टिनेशन, सब कुछ क्लियर है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है और पॉलिसी होल्डर ने मेंशन नहीं किया है, तो उस चीज़ से जो भी रिस्क होगा, जो लॉस होगा शिपिंग कंपनी को, जो पॉलिसी होल्डर को, उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी भी तरह से लाइबल नहीं होगी, वो उसके लिए क्लेम को कवर अप करने के लिए बाउंड नहीं होगी। क्लियर है? ऑल्सो इफ द शिप डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल रूट, however follows the same route later on, it will be considered as a deviation। ठीक है, इसके अलावा जो है शिप जो है वो अपने ओरिजिनल रूट से, जो उसका मेन रूट था जहाँ से कि उसको हो करके अपने माल को मीन्स गुड्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाना था, अगर वो उस रूट से अपने ओरिजिनल रूट से डेविएट्स हो जाती है, मीन्स वो किसी दूसरे रूट से चल करके अगर जा रही है, माल को पहुंचा रही है और फॉलो, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज डेविएशन। हाउएवर जो कि वो अपने सेम रूट को फॉलो नहीं कर रही है, तो इसी चीज़ों को डेविएशन बोला जाता है। मीन्स जो रूट आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है उसी रूट से शिप जाएगी, तो अगर उसको कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। बट अगर शिप ने कोई रूट चेंज किया जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं होगी। द इंश्योरर वुड नॉट बी लाइबल टू इंडेमनीफाई द लॉस इन केस ऑफ एनी चेंज इन द ओरिजिनल रूट। वही मैंने बताया कि अगर ओरिजिनल रूट से अगर वो शिप जाती है तो उसको अगर उस रूट में किसी भी प्रकार की कोई लॉस बियर होती है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी फुली कवर अप करेगी, इंडेमनीफाई करेगी। बट अगर वो ओरिजिनल रूट को अपने थोड़ा सा भी चेंज करके कुछ दूसरे रूट से अगर वो जाती है वो शिप अपने माल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में, तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं होगी, उसको लॉस को इंडेमनीफाई नहीं करेगी। क्लियर इट? ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आप देख सकते हो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टच एंड स्टे क्लॉज। नेक्स्ट है आपका टच एंड स्टे क्लॉज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। एज पर द क्लॉज इट इज एसेंशियल फॉर द शिप टू गो एंड स्टे एट द पोस्ट। अच्छा, इसका हिंदी आपका वही होगा टच एंड स्टे क्लॉज। ठीक है, हिंदी में भी इसका वही होगा टच एंड स्टे क्लॉज। ओके, एज पर द क्लॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर द शिप टू गो एंड स्टे एट द पोर्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो टच एंड स्टे क्लॉज है, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग ये एसेंशियल है शिप के लिए, ये ज़रूरी है कि जो शिप है
वो टू गो जाए, और जो स्टे एट द पोस्ट, और उसी पोर्ट्स पर उसी जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, जो कि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उसमें जिस पोर्ट का नेम मेंशन है कि शिप अगर इस रूट से आपका निकल कर के जाती है और रास्ते में अगर वो किसी पोर्ट पर स्टे करती है, क्योंकि कभी कभी रूट्स बहुत लंबे होते हैं जहाँ की शिप एक दिन में नहीं पहुँच पाती, जहाँ पहुँचने में उसे 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। तो उस टाइम पर शिप को बहुत सारे जो बीच में पोर्ट आते हैं वहाँ पर उसको स्टे करना होता है। और तो जब भी पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी से अगर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो डॉक्यूमेंट में ये भी शो करता है कि जो पर्टिकुलर हमारा शिप है वो बीच में इस पोर्ट पर स्टे करेगी। ठीक है, तो ये एसेंशियल है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कि जो भी डॉक्यूमेंट में आपका पोर्ट मेंशन है जहाँ पर शिप स्टे करेगी वहीं पर शिप स्टे करना चाहिए। ओके, इन केस पोर्ट्स आर नॉट मेंशन, द शिप शुड फॉलो द कस्टमरी रूट एंड स्टे एट द पोर्ट। In case ports are not mentioned, the ship should follow the customary route and stay at the port which is coming on that route only. और अदर, या फिर अगर इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पोर्ट्स का नेम मेंशन नहीं होता है जहाँ पर कि शिप को स्टे करना है, तो जब ऐसे केस में जब शिप का जो पोर्ट है वो मेंशन नहीं होगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, देन जो शिप है वो हमारा कस्टमरी रूट फॉलो करेगी। मीन्स जो भी पोर्ट आएगा उसके रूट में वहाँ पर वो स्टे सिर्फ कर सकती है। तो उससे रिलेटेड जो रिस्क होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। ओके, इन केस द शिप गोज टू एनी अदर पोर्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज द डेविएशन। वही मैंने बताया कि अगर मान लीजिए इन केस ऐसा हुआ कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पोर्ट का नेम मेंशन नहीं है कि शिप कहाँ स्टे करती है, ठीक है, तो जो जहाँ की डिपार्चर था, जहाँ से कि शिप निकली है माल को लेकर के, उसके रास्ते में जो पोर्ट आता है, जो कमिंग पोर्ट्स है, वहाँ पर वो स्टे कर सकती है। उससे रिलेटेड जो लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। बट इन केस द शिप गोज़ टू एनी अदर पोर्ट, बट इन केस कभी ऐसा होता है कि जो शिप है, जो जहाज़ है, वो रास्ते में जो पोर्ट आए वहाँ पर न स्टे करके किसी और इस पोर्ट पर स्टे करती है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द डेविएशन। ये डेविएशन कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर पोर्ट पर अगर कोई रिस्क हो जाता है जो कि अदर पोर्ट से, तो इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं होगी उस रिस्क को, उस लॉस को कवर अप करने के लिए या इंडेमनीफाई करने के लिए। क्लियर इट? नोट देयर मस्ट बी जस्टिफिएबल रीजंस बिहाइंड कॉलिंग इट पोर्ट्स। यही है कि ये एक जस्टिफिएबल रीजन है। अगर जो रास्ते में पोर्ट आता है, अगर शिप वहाँ स्टे करती है तो उससे रिलेटेड लॉस को इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करती है। बट अगर शिप उसके अलावा कोई अदर पोर्ट पर स्टे करती है तो उससे रिलेटेड अगर कोई रिस्क होता है, कोई लॉस होता है, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई के लिए लायबल नहीं होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका 10 पॉइंट। 10 पॉइंट कौन सा क्लॉज है? स्टार्ट करते हैं। इंच मैरी क्लॉज। ये है आपका इंच मैरी क्लॉज। इसे हिंदी में भी इंच मैरी क्लॉज ही बोलते हैं, मीन्स इंच मैरी धारा। सॉरी। तो ये क्लॉज क्या है? लेट्स स्टार्ट करते हैं। एज पर द क्लॉज, एनी लॉस कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द मास्टर और क्रू मेंबर इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंच मैरी जो क्लॉज है, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी लॉस, एनी लॉस कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द मास्टर और क्रू मेंबर इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मीन्स इंच मैरी क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा लॉस जो कि मास्टर, जो कि शिप का मास्टर है और जो कि क्रू मेंबर है,
उसके नेग्लिजेंस से, मीन्स उसके इग्नोरेंस से, उसकी अज्ञानता से, उसकी गलती से, उसके फॉल्ट या मिस्टेक से अगर कोई किसी भी प्रकार का लॉस होता है शिप या उसके लोडेड गुड्स को, तो वो भी आपका मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर अप होता है, वो भी कवर किया जाता है। ओके, मीन्स अगर कोई भी क्रू मेंबर और जो उसका कैप्टन है शिप का या मास्टर है, उसके थ्रू भी अगर कोई लॉसेस होता है तो उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो आपकी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर अप की जाएंगी। Further losses or damages which arise to the cargo while loading and unloading of operations are also recoverable. इसके अलावा जो भी लॉसेस और डैमेजेस होंगी कार्गो से रिलेटेड, मीन्स जो आपके माल है लोडेड गुड्स, उसके कारण अगर किसी भी प्रकार की लॉस होती है, डैमेज होती है उस शिप मीन्स उस कार्गो को लोड करने में या अनलोडिंग करने में, मीन्स जब भी शिप पर कोई माल को लोडिंग या अनलोडिंग करने में अगर किसी प्रकार का कोई डैमेज या लॉस अगर होता है तो वो भी आपका मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा। मीन्स उसके लिए भी आप पॉलिसी होल्डर, आप पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी से उसके लिए भी आप जो लॉस है आपका उसके लिए भी आप उसको रिकवर करा सकते हो। मीन्स इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर लॉस को भी बियर करने के लिए लाइबल होगी। क्लियर है? तो हाँ, ओके, तो ये है आपका इंच मैरी क्लॉज, मीन्स की गुड्स को लोड और अनलोड करने में अगर कोई भी लॉसेस होता है तो वो भी लॉस आपका इंश्योरेंस कंपनी बियर अप करेगी। क्लियर इट? ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो 11 पॉइंट है वो है आपका जेटिसन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका है वो है जेटिशन, हिंदी में भी इसे जेटिशन ही बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 11 पॉइंट क्या है? इट मीन्स throwing off certain goods to lighten the load and secure the ship in an emergency situation to avoid a marine peril. Jettison means throwing off certain goods to lighten the load and secure the ship in an emergency situation to avoid a marine peril. It is necessary that the jettison must be done intentionally. Okay? तो जेटिशन मतलब क्या होता है? जेटिशन मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है शिप के सामने, जबकि उसको जो मरीन पेरिल है मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई पेरिल या फिर कोई लॉस या रिस्क अचानक से कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उस टाइम पर जो शिप है, शिप से जो सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स शिप के वेट को लाइट करने के लिए, मीन्स शिप को हल्का करने के लिए अगर कुछ जो गुड्स हैं उस पर लोडेड, उनको थ्रोइंग ऑफ मीन उनको फेंका जाता है, तो ये आपका जेटिशन, इसे हम लोग जेटिशन बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट द जेटिशन मस्ट बी डन इंटेंशनली, क्योंकि ये इंटेंशनली डन होता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। जेटिसन मीन्स कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन शिप के सामने, शिप के कैप्टन के सामने, उसकी क्रू मेंबर के सामने कभी कभी इन ट्रांसिट ऐसी आ जाती है, तब उस टाइम पर उस मरीन पेरिल को मीन्स उस इमरजेंसी सिचुएशन को कवर अप करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड जो भी मरीन पेरिल है, जो भी खतरे हैं, जो लॉस है, रिस्क है, उनको कम करने के लिए, उनको या फिर अवॉइड करने के लिए, जब जो शिप के क्रू मेंबर या कैप्टन अगर कुछ गुड्स को, शिप के वेट को लाइटन करने के लिए मीन्स उनको कम करने के लिए कुछ गुड्स को अगर थ्रो करते हैं मीन्स फेंकते हैं, तो वो आपका जेटिशन होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी जो लॉस होगी वो आपका मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है और इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को कवर अप करती है। क्लियर है? तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट जेटिशन। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका 12 पॉइंट मेमोरेंडम क्लॉज। ये आपका लास्ट पॉइंट है
ओके। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका मेमोरेंडम क्लॉज। ये क्या है? लेट्स स्टार्ट। द क्लॉज इज इंटेंडेड to save the insurance company from paying losses of perishable goods. Under this clause, the policyholder will not be liable to pay partial losses. ये जो मेमोरेंडम क्लॉज है, ठीक है, इसके थ्रू ये क्लॉज क्या है कि ये जो मेमोरेंडम क्लॉज है ये इंश्योरेंस कंपनी को सेव करता है फ्रॉम द पेइंग लॉसेस ऑफ पेरिसेबल गुड्स। मीन्स कभी कभी क्या होते हैं कि शिप में जो गुड्स होते हैं वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं। पेरिशेबल मीन्स जो नाशवान वस्तुएं होती हैं जो कुछ ही टाइम तक रहती हैं, अगर उस टाइम तक उनको डेस्टिनेशन तक ना पहुंचाया जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई भी डिफ़ॉल्ट या डैमेज हो जाती है। तो कुछ गुड्स जो पेरिसेबल नेचर के होते हैं, मीन्स जो नाशवान होते हैं, जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे गुड्स से रिलेटेड जो भी लॉसेस होती है तो मेमोरेंडम क्लॉज जो है इस प्रकार के लॉसेस से इंश्योरेंस कंपनी को सेव करता है, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी को बचाता है। अंडर दिस क्लॉज और इस क्लॉज के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी होल्डर है वो लाइबल नहीं होता है टू पे अ पार्शियल लॉस। मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस टाइप के जो लॉसेस को बियर करने के लिए लाइबल नहीं होती है, इस पार्शियल लॉसेस को। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट क्लॉज जो कि ये कंप्लीट हुआ और ये टॉपिक जो आपका है मेन क्लॉजेस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आगे आपका है नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो द क्लास इज ओवर।